हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 2.1 का पहला क्वेश्चन दिया है। माना a इज इक्वल टू 1 2 3 4, या कह सकते हो a के अवयव दिए हैं 1 2 3 4, b के अवयव दिए हैं x y z, फिर दिया है माना r a से b में इस प्रकार परिभाषित है, संबंध है। देखिए r इज इक्वल टू दिया है 1x 1z 3x 4y, ठीक है। ये एक रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें निकालना है r का प्रांत व r का क्या निकालना है, परिसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए बेटा, ये रिलेशन आपका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इसी का हमें निकालना है, r का निकालना है, प्रांत निकालना है और r का ही परिसर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले r का प्रांत निकालते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था r का प्रांत क्या होता है, ये होता है r के प्रथम अवयवों या प्रथम घटकों का समुच्चय। ठीक, r का जो प्रांत होता है, r के जो प्रथम अवयव या प्रथम घटकों का समुच्चय। जैसे क्या दिया है यहाँ 1 1 3 4, ये आपका प्रथम घटक है, और x z x y ये आपके द्वितीय घटक है, और द्वितीय घटक को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम r का प्रांत निकालेंगे। तो r का प्रांत हो जाएगा, का प्रांत इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, मझला कोष्ठक लगाएंगे। तो देखिए 1 1 दो बार है, इसको एक बार लिखेंगे तो हो गया आपका 1। उसके बाद है 3 फिर 4, ये आपका समुच्चय बन गया ये। तो ये हो गया r का प्रांत, ये प्रथम घटक वाला, ये प्रथम अवयव या ये घटक आपके क्या हो गए, प्रांत हो गए। अब r का परिसर क्या होता है, ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको याद होना चाहिए। वो होता है r के द्वितीय अवयव, द्वितीय अवयवों या द्वितीय घटकों का समुच्चय। क्या हुआ, तो लिखेंगे r का परिसर इज इक्वल टू, अब r का परिसर हो जाएगा आपका x z, x एक बार हो चुका है, और y। तो यहाँ पे लिख सकेंगे या सीरियल से लिख सकते हो x y और z। आप जानते हो समुच्चय में आप चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो। ये हो गया आपका r का परिसर, या अगर सीरियल से लिखना चाहो तो लिख सकते हो x z y। x एक बार लिख चुके हैं तो इसको x छोड़ देंगे, डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो यही आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित संबंध का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। जिसमें रिलेशन दिया r इज इक्वल टू x y सच दैट y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, x बिलोंग करता है z में, तथा मॉड x ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा आपका रिलेशन ये दिया हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया है आपका x 3, इसका मतलब क्या है, मॉड x का मतलब क्या हुआ, जो x की वैल्यू होगी ये 3 से छोटी होगी या तो 3 के बराबर होगी। तो हम चलिए लिखते हैं इसको, x इक्वल टू मझला कोष्ठक बनाएंगे। तो आप देखिए मॉड x है,
मॉड एक्स का मतलब होता है इसमें माइनस वाला भी लेंगे, इसमें ले सकते हैं और प्लस वाला भी ले सकते हैं। तो आप देखिए पहले यहाँ लिखेंगे तो x की जो वैल्यू पहले लिखेंगे तो वो 3 से बराबर हो सकती है या 3 से कम हो सकती है। तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 और ये 3। ठीक, जैसा कि मॉड लिखा हुआ है तो इसमें हम माइनस वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे -1 -2 और -3। ये आपकी x हो गया। ठीक, और ये x क्या है आपका, r का प्रांत है। क्यों, जैसे अगर कोई क्रमित युग्म दिया हुआ है तो ये आपका r का प्रांत होता है और ये क्या होता है आपका r का परिसर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, x जो होता है r का प्रांत हो गया। तो ये हो गया आपका, या लिख सकते हो x या r का प्रांत। तो आपको मिल गया, r का प्रांत मिल गया है। अब हमें निकालना है r का परिसर निकालना है। r का परिसर निकालने के लिए क्या देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है y आपका जो क्या है r का परिसर है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे y इज इक्वल टू दिया है मॉड x माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, अगर हम x की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, x की वैल्यू रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए y इज इक्वल टू x का मान मैंने रख दिया -3, -1 मिला क्या आपको माइनस का 4। जब मॉड हटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। अगर -2 रखते हैं, यहाँ पे रख रहे हैं x का मान रख रहे हैं, x का मान अगर -2 रखते हैं -1 तो ये हो जाएगा -3 और जब मॉड हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। फिर इसमें भी y इज इक्वल टू अब रखेंगे -1, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा -2, मॉड हटाएंगे तो ये हो गया 2। इसी तरह y इज इक्वल टू अगर हम रखेंगे 0, सॉरी x इक्वल टू रखेंगे 0, x का मान हम 0 रखते हैं तो 0 -1 इज इक्वल टू -1, मॉड हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। ये मान हो गया आपका। अब हम इधर रखेंगे y इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे 1, s के वैल्यू रखेंगे 1 ये वाला और -1 हो जाएगा तो ये आपका आ गया 0। ठीक, इसी तरह y का मान x का मान रखेंगे 2 1 तो आपका 0 हो गया। जब 2 रखेंगे तो आपका मान हो जाए 2 में से 1 गया, 1 हो गया। जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो मान हो गया आपका 2। अब अगर हम 4 रख देंगे तो आपका मान आ जाएगा 3। तो 3 तक आप निकाल लेंगे, लेकिन हम x का मान यहाँ पे 3 तक ही है। ध्यान से देखिएगा, x का मान यहाँ पे 3 है तो इसलिए हम 4 यहाँ पे नहीं रख सकते। तो हमारा क्या मिला, y इज इक्वल टू क्या मिला है, y का मान मिल गया हमें क्या, यहीं से देखेंगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 और जो रिपीट होता है तो आपको पता ही है, इसको लिखते नहीं है। तो ये आपका हो गया y और y क्या होता है आपका r का परिसर, r का परिसर। ये y क्या है आपका r का परिसर, या आप लिख सकते हो r का परिसर इक्वल टू इतना। आप दोबारा लिख सकते हो इसको। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, माना
आर जेड पर इस प्रकार परिभाषित एक संबंध है। आर इज इक्वल टू दिया है ए बी, एक क्रमित युग्म दिया हुआ है, ए बिलोंग करता है जेड में, बी बिलोंग करता है जेड में, और ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ज्ञात करना है क्या? पहला आर ज्ञात करना है, सेकंड में आर का प्रांत व परिसर ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बेटा, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, हमें सबसे पहला ज्ञात करना है आर। एक रिलेशन दिया हुआ है और आपको पहले निकालना है इसका आर निकालना है, फिर इसके बाद क्या निकालना है? उसी का जो है प्रांत और परिसर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है ये रिलेशन, और आप देखिए ए जो है इसमें ए बिलोंग करता है जेड में और बी भी बिलोंग करता है जेड में। तो हम लिख सकते हैं इसको, इस रिलेशन को, कि आर उस समुच्चय है किसका? इस जेड का, जेड मल्टीप्लाई जेड का। और यहाँ क्या है? ए बिलोंग करता है जेड में और बी भी बिलोंग करता है जेड में। और हमको संबंध यहाँ दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से ए का मान निकालते हैं तो ए बराबर हो जाएगा प्लस माइनस बी हो जाएगा आपका। अब भाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे रूट आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर उसके बाद जो है बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? प्लस माइनस बी। यहाँ पे समझ लीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर दिया है, अगर ए बराबर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट का बी स्क्वायर, और जब ए का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस बी। ठीक, तो ये हो गया प्लस माइनस बी। अब इसमें हमें करना क्या है, और इसी में अगर बी का मान निकालते हैं, देखिए ध्यान से, हमने ए का मान निकाला, अगर इसी में हम बी का मान निकालते हैं, जब बी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए हो जाएगा। ठीक, तो जब हम ए इज इक्वल टू अगर हम मान रखते हैं 1, ध्यान से देखिएगा, अगर ए का मान हम रखते हैं 1 तो बी का मान कितना निकलेगा? जब ए का मान रखेंगे 1 तो बी का भी, लेकिन ए और बी बराबर है तो ए का अगर मान 1 निकलता है, देखिए यहाँ पे अगर ए का मान ए इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो देखिए जब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना मान निकलेगा? बी इज इक्वल टू निकलेगा, ए का मान 1 रखेंगे तो निकलेगा बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे 1 रखेंगे तो बी इज इक्वल टू निकलेगा प्लस माइनस 1। और जब देखिए यहाँ पे बी इज इक्वल टू 1 रखेंगे, इसमें बी इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ए इज इक्वल टू निकलेगा प्लस माइनस 1। अब देखिए रिलेशन इसका क्या होगा? आर इससे हम रिलेशन लिख सकते हैं, देखिए इसका 0,0, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 1,1, फिर बन जाएगा 1,-1। ये प्लस माइनस 1 का मतलब होता है ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, और ये आगे इसका रिलेशन बन सकता है 2,2 और 2,-2 डॉट डॉट आप लिख सकते हो -1 1 और ये -1 -1। ये आपका एक रिलेशन बन जाएगा इसके अंतर्गत। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, आपका इसमें पूर्णांक संख्या भी है, इसमें देखिए माइनस भी है और प्लस का भी है, तो इसमें एक पूर्णांक संख्या भी है। तो इसका मतलब क्या है? तो ये आपका आर निकल गया, ये फर्स्ट आपका निकल गया। ये आर क्यों निकालना था तो हमने ये आर निकाल दिया। अब हमका सेकेंड में क्या करना था, इसका प्रांत निकालना और इसका परिषद निकालना है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर इसका प्रांत 0 1
1 2 2 -1 -1। तो आप देख रहे हो एक पूर्णांक आ रहा है जिसमें माइनस भी है, प्लस भी है और जीरो भी है, और आपको दिया हुआ है पूर्णांक जेड से है। तो इसका मतलब क्या है, आर का जो प्रांत है ये जेड होगा, ठीक, पूर्णांक होगा, मतलब आर का जो प्रांत होगा वो पूर्णांक संख्या होगी। फिर आर का परिसर, आर का परिसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 0 1 -1 2 -2, इसमें भी माइनस प्लस और जीरो आ रहा है, तो ये भी आर का जो परिसर भी होगा वो भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, आर का प्रांत, और सेकंड पार्ट में आर का प्रांत निकालना था और आर का परिसर। यही आपका आंसर हो गया। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संबंध r इज इक्वल टू x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो इसे क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशन आपका ये दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। जो x है 10 से कम है और क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो r इज इक्वल टू लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, x क्यूब, इसका मतलब है जो अभाज्य संख्या यहाँ पे होगी उसका ये क्यूब होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या अगर हम पहला लिया 2 लिए तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसमें लिखेंगे अगर हम 10 से कम में अभाज्य संख्या 3 लिए, यहाँ पे अगर हमने 3 लिया तो इसका 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया यहाँ पे। फिर अगर x का मान हमने लिया 5 तो इसका 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 25 पंचे 125, और अभाज्य संख्या 7 ले लिया तो 7 का क्यूब हो जाएगा 7 सते 49, 49 सते 343। यही आपका रोस्टर रूप हो गया, यही आपका आंसर हो गया।